स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। आधुनिक भारत में हम देख रहे हैं, आज का टॉपिक है स्वराज पार्टी का गठन, जो कि 1923 में हुआ। तो शुरू करते हैं डिस्क्रिप्शन से। वर्ष 1919 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया था और वर्ष 1920 के चुनाव में भी भाग नहीं लिया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में एक अजीब निराशा का माहौल बन गया था। ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू तथा सी.आर. दास ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने कांग्रेस को विधानमंडलों के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया तथा वर्ष 1923 के चुनावों के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाई। किंतु वर्ष 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में बहुमत के साथ इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। सी.आर. दास इस दौरान वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सी.आर. दास ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनावों के माध्यम से काउंसिलों में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देकर वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था। सी.आर. दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। श्रीनिवास आयंगर मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी के संस्थापक जो थे तथा एन.सी. केलकर स्वराज दल के अन्य प्रमुख नेता थे। वर्ष 1925 में विठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव यानी केंद्रीय विधानमंडल असेंबली का अध्यक्ष चुना जाना स्वराजियों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता था। देश बंधु का तात्पर्य है द फ्रेंड ऑफ नेशन। चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए तथा वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष को बचाव करना था। इन्होंने कहा था, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने लिया था। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य थे। अब देखते हैं इससे जुड़े प्रश्न। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्न कारणों में से एक अथवा अधिक के लिए की गई थी। कौन कौन से इसमें कारण है? पहला है गांधी जी द्वारा सहयोग आंदोलन वापस लेना। दूसरा है काउंसिलों में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। तीसरा है ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन। और चौथा है भारतीयों द्वारा इस आशय की अनुभूति की उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। तो देखते हैं हमारा सही उत्तर क्या है, 1 और 2, ऑप्शन बी। तो पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो कारणों में से सही है। पहला गांधी जी द्वारा सहयोग आंदोलन वापस लेना और दूसरा है काउंसिलों में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्ष 1919 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया था और वर्ष 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया। सहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में एक अजीब निराशा का माहौल बन गया था। ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। मोतीलाल नेहरू तथा सी.आर. दास ने कांग्रेस को विधानमंडलों के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया तथा वर्ष 1923 के चुनावों के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाई। किंतु वर्ष 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में बहुमत के साथ इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। सी.आर. दास इस दौरान वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सी.आर. दास ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनावों के माध्यम से काउंसिलों में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत सरकार अधिनियम का उच्छेदन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? सी.आर. दास ने। स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। सी.आर. दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया, साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। किसके असफलता के बाद? असहयोग आंदोलन के। स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था। किसने किया था स्वराज पार्टी को? सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? 1923 में इनका गठन हुआ स्वराज पार्टी का सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा।
स्वराज दल की स्थापना किसने की? स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की। निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? CR दास थे, सुभाष चंद्र बोस इसमें नहीं थे, CR दास और मोतीलाल नेहरू। 2 और 4, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। निम्न में से कौन दल में नहीं था? इसमें से श्रीनिवास अयंगर थे, चित्तरंजन दास थे, विट्ठल भाई पटेल थे, परंतु C राजगोपालाचारी नहीं थे, जो कि हमारा सही उत्तर है डी, C राजगोपालाचारी। C राजगोपालाचारी स्वराज दल के नेता नहीं थे। इन्हीं के नेतृत्व में परिवर्तन विरोधियों ने दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में परिवर्तन समर्थकों को पराजित किया, जिसके बाद CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने मिलकर जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। श्रीनिवास अयंगर जो कि मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी के संस्थापक थे तथा NC केलकर जो थे वो स्वराज दल के अन्य प्रमुख नेता थे। 1925 में विट्ठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना जाना स्वराजियों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, बाकी मोतीलाल नेहरू संबंधित थे, NC केलकर संबंधित थे और CR दास संबंधित थे। स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की। NC केलकर भी स्वराज पार्टी से संबंधित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी के समर्थक थे तथा वह स्वराज पार्टी के समर्थक नहीं थे। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह ने किया। बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया। सहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। CR दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ जिसके नेता श्री कृष्ण सिंह बनाए गए। निम्न घटनाओं का सही कालानुक्रम बताइए। लखनऊ समझौता, स्वराज दल की स्थापना, जालियांवाला बाग हत्याकांड और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। तो इनमें से सबसे पहले क्या होता है? लखनऊ समझौता होता है, इसके बाद बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु नहीं, इसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, इसके बाद बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होती है और सबसे लास्ट में है स्वराज दल की स्थापना 1923 में। तो लखनऊ समझौता होता है 1916 में, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है 1920 में और स्वराज दल की स्थापना होती है 1923 में। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्न में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया? ये MA जिन्ना ने किया। नवंबर 1923 में विधान परिषदों के चुनाव हुए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में से 42 पर स्वराज पार्टी की जीत हुई। मध्य प्रांत में इन्हें स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में यह सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और बम्बई तथा संयुक्त प्रांत में भी इसे अच्छी सफलता मिली। मद्रास और पंजाब में जातिवाद और सांप्रदायिकता की लहर के कारण इसे खास सफलता नहीं मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराजियों ने एक साझा राजनीतिक मोर्चा बनाया। इसमें जिन्ना के नेतृत्व में उनके समर्थक उदारवादी व व्यक्तिगत रूप से कुछ विधायक जैसे मदन मोहन मालवीय आदि शामिल थे। निम्न में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? चित्तरंजन दास। CR दास देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। देश बंधु का तात्पर्य द फ्रेंड ऑफ नेशन। चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए तथा वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव करना था। उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ये प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? CR दास ने। चित्तरंजन दास के द्वारा ये कहा गया था। देश बंधु चित्तरंजन दास ने कहा स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? ये इन्होंने बनाया इंडियन लिबरल फेडरेशन। मॉन्टेग्यू घोषणा के संबंध में कांग्रेस में मत भिन्नता के फलस्वरूप अंततः कांग्रेस में पुनः विघटन हुआ। सूरत विघटन जो कि 1907 में हुआ था, उसके समय उदारवादियों ने उग्रवादियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया था, पर इस बार उदारवादियों ने ही कांग्रेस को छोड़ दिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के उदारवादी एवं नरमपंथी नेताओं ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का स्वागत किया तथा कांग्रेस से अलग होकर इंडियन लिबरल फेडरेशन यानी अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की। निम्न में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर बताइए। तो इनमें से मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू। 2 और 4 सही ऑप्शन है हमारा डी। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने लिया। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य थे। इन्होंने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की।
मोतीलाल नेहरू ने सी आर दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की भी स्थापना की। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन था? विठल भाई जे पटेल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर विठल भाई जे पटेल थे, जो वर्ष 1925 में इसके अध्यक्ष बने। ये स्वराज पार्टी के सह-संस्थापक थे। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? विठल भाई पटेल। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? विठल भाई पटेल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा साइमन कमीशन 1927 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी क्लाउड। थैंक यू।